नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम कर रहे हैं स्किल प्राइम यूजर टैली प्राइम पे आधारित एक कौशलपूर्ण कोर्स। इस वीडियो लेसन में हम समझेंगे कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स यानी वस्तु, सर्विसेज यानी सेवाएं, तो वस्तु और सेवाएं पर लगाया हुआ टैक्स यानी जीएसटी। तो अगर हम गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं तो हमारे कस्टमर को हम इनवॉइस देंगे, बिल देंगे और उसमें जोड़ेंगे जीएसटी। तो यह सवाल उठता है कि क्या हर एक बिजनेस को जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर उस बिजनेस का टर्नओवर दिए हुए लिमिट से कम है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसे बिजनेसेस भी है जहां आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं। उदाहरण के लिए जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, किसी भी ट्रांसपोर्टर को जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर करे। हाँ, वो वॉलेंटरीली रजिस्टर कर सकता है, खुद होके वह रजिस्ट्रेशन ले सकता है। तो हमने कहा था कि अगर कोई बिजनेस जिसका टर्नओवर लिमिट से कम है वो भी बिजनेस कर सकता है एक यूआरडी यानी अनरजिस्टर्ड डीलर रह के। अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो और आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चले जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यही अगर आपका बिजनेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जैसे राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार, दीव दमन, पुडुचेरी जैसे यूनियन टेरिटरीज में है तो आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए हो जाने के बाद ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है। यही अगर आप सर्विसेज के बिजनेस में हो तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपको कंपलसरी रजिस्टर होना ही पड़ेगा। हाँ, पर आप सर्विसेज दे रहे हो और उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो तो आपका टर्नओवर जब 10 लाख के ऊपर होगा तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह तो हो गई टर्नओवर की बात। पर अगर आप इंटरस्टेट बिजनेस करना चाहते हो, इंटरस्टेट का मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य में। आप अगर महाराष्ट्र में हो और आप गुड्स या सर्विसेज गुजरात या कर्नाटका या किसी और राज्य में करना चाहते हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करे बिना आप ये सर्विसेज या गुड्स सेल नहीं कर सकते हो। अगर कोई बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर होता है उसे ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर दिया जाता है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी में पहले दो जो अक्षर है ये है स्टेट कोड और यहाँ स्टेट कोड 27 है, यानी कि ये स्टेट कोड है महाराष्ट्र का। फिर है पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड पे लिखा हुआ नंबर ये 10 अक्षरों का होता है। फिर है एंटिटी नंबर यानी उस राज्य में आपका कौन सा बिजनेस का नंबर है, यानी अगर आप पहला ही बिजनेस उस राज्य में कर रहे हो तो नंबर 1, और अगर आप दूसरा बिजनेस उसी राज्य में खोलते हो तो वो होगा 2। अगर गुजरात में तीसरा बिजनेस खोला जाता है तो फिर एंटिटी नंबर हो जाएगा 1, पर स्टेट कोड बदल जाएगा और वो हो जाएगा 24। फिर 14th होगा Z। अब तक तो ये Z फिक्स्ड है, कल जाके इसमें भी बदलाव आ सकता है। फिर अंत में लास्ट डिजिट जो 15 डिजिट है वो है एक चेक सम नंबर। यह आखिरी अक्षर या नंबर जीएसटी के पहले 14 अक्षरों को जोड़ के एक जटिल फॉर्मूला के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं चेक डिजिट, यानी एक डिजिट
जो बाकी के 14 अक्षरों को चेक करेगा। तो जीएसटी में रजिस्टर होने के बाद किसी भी एक बिजनेस को मिलता है जीएसटी का टिन नंबर, जीएसटिन। तो हम इस प्रकार के बिजनेस को कहेंगे रजिस्टर्ड डीलर। तो एक रजिस्टर्ड डीलर गुड्स सेल करते वक्त एक इनवॉइस बनाएगा, इसे कहते हैं टैक्स इनवॉइस। तो इस टैक्स इनवॉइस में गुड्स के वैल्यू के ऊपर ये जीएसटी टैक्स लगाएगा और गुड्स की कॉस्ट और जीएसटी मिला के एक इनवॉइस देगा अपने कस्टमर को, और यह कस्टमर से लिया हुआ टैक्स वो सरकार को पेमेंट कर देगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि जीएसटी यहाँ दो प्रकार का लगाया गया है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। जब कोई डीलर, कोई रजिस्टर्ड डीलर अगर गुड्स सेल करता है उसी राज्य में जहां वो है, तो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। तो यहाँ दो टैक्सेस लगाए जाते हैं, एक है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर कोई सेल या सर्विस विद इन द स्टेट दिया गया होगा तो उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। तो हमारे उदाहरण में एक रजिस्टर्ड डीलर ने दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को इनसाइड द स्टेट बेचा, तो हम कह सकते हैं कि ये एक इंट्रा स्टेट B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ। यही अगर एक महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड डीलर एक गुजरात के रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है, तो वो सेल के साथ अपने कस्टमर को देगा एक इनवॉइस, और इस इनवॉइस में टैक्स लगाएगा जो होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उस प्रकार के सेल को हम कहेंगे इंटर स्टेट सेल। आउटसाइड स्टेट यानी इंटर स्टेट सेल्स। तो यह भी होगा एक B2B सेल। तो विद इन द स्टेट जब सेल होगा तो उसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट B2B सेल्स, और आउटसाइड स्टेट होगा तब हम कहेंगे इंटर स्टेट B2B सेल्स। अब हमें ये पता है कि रजिस्टर्ड डीलर जब गुड्स सेल करता है तो जीएसटी बिल में जोड़ के कस्टमर को देता है, पर ये जीएसटी का परसेंटेज होता कितना है? तो ये जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। तो अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज के लिए जीएसटी परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। तो पहले हम समझेंगे इंटर स्टेट सेल्स, यानी स्टेट के बाहर अगर सेल किया गया तो जीएसटी परसेंटेज किस तरह से होगा। तो मुख्य तरह से जीएसटी एक तो एग्जम्प्टेड होगा, 0% होगा, 5%, 12%, 18% या 28%। और जब यह जीएसटी अपने राज्य के बाहर यानी स्टेट के बाहर होगा तो उसे कहा जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड यानी जोड़ा हुआ। ये जोड़ा हुआ क्यों है ये थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो हम उसे कहेंगे आईजीएसटी 0%, आईजीएसटी 5%, आईजीएसटी 12%, आईजीएसटी 18% और आईजीएसटी 28%। तो आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 28%। यही अगर इंट्रा स्टेट सेल होगा यानी इनसाइड द स्टेट, हमारे राज्य के अंदर ही, तो उस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जोड़ा हुआ टैक्स को आधा आधा बांटा जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच में। यानी अगर इंटर स्टेट सेल में आईजीएसटी होगा 5%, तो इंट्रा स्टेट सेल में वो होगा 2.5% सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
और 2.5% SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर हम 12% जीएसटी की बात करें तो राज्य के बाहर होगा IGST 12% यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 12%, और यही इंट्रा स्टेट यानी हमारे राज्य के अंदर विद इन द स्टेट उसे बांटा जाएगा CGST 6% और SGST 6% के बीच में, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 6% और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 6%। उसी तरह से इंटरस्टेट सेल्स IGST 18% हो जाएगा, इंट्रा स्टेट CGST 9%, SGST 9% और IGST 28% हो जाएगा, CGST 14% और SGST 14%। अब हम एक इंट्रा स्टेट सेल्स का उदाहरण लेंगे, जहां एक महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर ने महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल किए हैं। तो इनवॉइस में दो स्टॉक आइटम्स है। पहला है फैन यॉर्कर जो बेचा गया है 6 की क्वांटिटी में, रेट था 1000 रुपए प्रति पंखा, इसलिए अमाउंट हो गया 6000। दूसरे पंखे का नाम था वॉयला जो बेचा गया 4 क्वांटिटी में, उसका भी रेट 1000 रुपए प्रति पंखा था, इस तरह से हो गया 4000 रुपया। तो 6000 प्लस 4000 हो जाएगा 10000, यानी अब टैक्स लगेगा 10,000 के ऊपर 10,000 पे, तो इसे हम कहेंगे एसेसेबल वैल्यू। तो यह सेल विद इन द स्टेट है यानी इंट्रा स्टेट सेल है, तो यहां लगेगा CGST और SGST। तो हमारे पंखों पे अगर GST 18% है तो उसे बांटा जाएगा 9% CGST और 9% SGST में। तो 10,000 के ऊपर CGST 9% होगा 900 और SGST भी होगा 900। 10,000 प्लस 900 हो जाएगा 11,800। तो महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर महाराष्ट्र के डीलर को यह इनवॉइस देगा टोटल, जिसकी अमाउंट होगी 11,800। इसका मतलब रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर यानी हमारा पहला रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को बिल दे रहा है 11,800 का, जिसमें 900 रुपया टैक्स जोड़ा है। ये 900 जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से लेगा उसे सरकार को भर देना है कितना, CGST 9% 900 रुपया और SGST 9% 900 रुपया। अब तक हम डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्स की बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा था डीलर को। अब हम बात करेंगे डीलर्स के सेल की। जब डीलर किसी कंज्यूमर को, कंज्यूमर यानी एक आम आदमी, महाराष्ट्र के अंदर बेचता है तो इसे कहते हैं B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये हो गया एक इंट्रा स्टेट B2C सेल्स। जब डीलर किसी कंज्यूमर को, कंज्यूमर यानी एक आम आदमी, महाराष्ट्र के अंदर बेचता है तो वो कीमत में थोड़ा बढ़ोतरी लाएगा। तो जो पहला पंखा था जो उन्होंने खरीदा था 1000 रुपए में, उसे बेचेगा 1100 में। तो इस तरह से टोटल अमाउंट हो जाएगी 11,000। तो डीलर ने कंज्यूमर को 11,000 के गुड्स बेचे, यानी उसकी एसेसेबल वैल्यू हो गई 11,000। ये सेल भी विद इन द स्टेट है तो उस पे लगेगा CGST 9% और SGST 9%। तो 11,000 पे CGST होगा 990 और SGST होगा 990। तो डीलर कंज्यूमर को टोटल बिल देगा 12,980 का, 12,980 रुपए का। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड डीलर ने
कंज्यूमर से 990 सीजीएसटी और 990 एसजीएसटी बिल में जोड़ के लिया। इसका मतलब उस रजिस्टर्ड डीलर को जो टैक्स लिया गया जो था 1980 रुपीस, ये सरकार को भरना है। परंतु डीलर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदा था तो डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर को एक इनवॉइस दिया था और उसमें 900 रुपया जोड़ के दिया था। तो इसका मतलब रजिस्टर्ड डीलर जब डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देगा, जो टोटल बिल अमाउंट था 11,800, तो 900 ये डीलर कर टैक्स भर चुका है। तो डीलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को जो टैक्स जोड़ के पैसा दिया था, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने वो 900 सरकार को भर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 2 नंबर का यानी रजिस्टर्ड डीलर इन महाराष्ट्र 900 टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भर चुका है। 900 की टोटल होती है 1,800। तो इसका मतलब रजिस्टर्ड डीलर 1,800 रुपए टैक्स पहले ही भर चुका है। तो अब वो कस्टमर से यानी कंज्यूमर से लिए गए 1,980 में से ये 1,800 डिस्ट्रीब्यूटर को दिए हुए माइनस करेगा और बचे हुए 180 रुपए ये सरकार को पेमेंट करेगा। तो इस माइनस करने की प्रक्रिया को कहते हैं अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम अब बीच में का जो डीलर है उसके बारे में ही सोचेंगे। डीलर ने कंज्यूमर को गुड्स बेचे, टैक्स लिया 990। हमारे यह बीच में के डीलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से गुड्स खरीदे। डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर को एक इनवॉइस दिया था जिसके अंदर 900 टैक्स लगाया था। तो कल जाके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को 11,800 देने वाला है। उसमें 900 रुपया टैक्स है। तो ये 900 रुपया टैक्स सरकार को मिल गया है। तो हमारे बीच में के डीलर को 990 सीजीएसटी टैक्स मिला है और 990 एसजीएसटी टैक्स मिला है और हमारा डीलर 900 रुपया सीजीएसटी और 900 रुपया एसजीएसटी सरकार को दे चुका है। इसलिए वह 90 सीजीएसटी और 90 रुपया एसजीएसटी कुल मिला के 180 रुपया ये सरकार को टैक्स भरेगा। ये सब कैलकुलेशंस हम आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, तो हम टैक्स माइनस टैक्स करके सरकार को टैक्स भर देते हैं। कस्टमर को बिल में लगाए हुए टैक्स को हम कहेंगे आउटपुट टैक्स या आउटपुट जीएसटी, और सप्लायर से हमें जो बिल आया है उस टैक्स को कहेंगे हम इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो अमाउंट आएगी वो हम सरकार को टैक्स करके पे कर देंगे। अब हम उदाहरण लेते हैं एक इंटर स्टेट सेल्स का, जहां एक महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड डीलर ने गुजरात के रजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है। तो ये हो गया आउटसाइड स्टेट सेल, जिसे कहा जाता है इंटर स्टेट सेल्स। हमारे पहले उदाहरण की तरह ही महाराष्ट्र के डीलर ने गुजरात के डीलर को 10 पंखे बेचे, तो उसकी टोटल हो गई 10,000 यानी एसेसेबल वैल्यू हो गई 10,000। अब सेल आउटसाइड द स्टेट है तो लगेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होगा 18%। 10,000 का 18% हो जाता है 1,800। तो महाराष्ट्र का डीलर गुजरात के डीलर को टोटल बिल अमाउंट देगा, वो होगा 11,800। तो हम कह सकते हैं कि विद इन द स्टेट जब सेल हुआ तो टैक्स हुआ 900 और यही आउटसाइड द स्टेट हुआ तो हुआ 1,800। तो कुल मिला के टैक्स
सेम ही होता है। हालांकि महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र विद इन द स्टेट हुआ था CGST SGST 99 और आउटसाइड द स्टेट हुआ था 18%। तो कुल मिला के टैक्स की वैल्यू वही रहती है, इसलिए इसे कहा गया है वन नेशन वन टैक्स। एक वस्तु महाराष्ट्र के अंदर 18% के हिसाब से बेची जा रही है, 9 यानी 18। वही वस्तु गुजरात में भी 18% यानी IGST 18% से बेची जा रही है। तो ये हो गया वन नेशन वन टैक्स। अब जब गुजरात के डीलर ने गुड्स खरीदे हैं तो वो बेचेगा किसी कंज्यूमर को गुजरात में, तो विद इन द स्टेट वो सेल हो जाएगा, उसे कहेंगे इंट्रा स्टेट सेल्स। तो गुजरात के डीलर ने 10 पंखे 10,000 के खरीदे थे, बेचे 10 पंखे 11,000 के। विद इन द स्टेट था तो कस्टमर से लिया CGST 9%, SGST 9%, लिया 990, टोटल बिल बन गया 12,980 का। अब गुजरात का डीलर 990 माइनस 1800 यानी 180 रुपीज टैक्स सरकार को भर देगा। तो यह है GST का एक इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो लेसन में हम बात करेंगे टैक्स इनवॉइस की। हमने अब सीखा था कि एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को इनवॉइस देता है, टैक्स इनवॉइस देता है। उस टैक्स इनवॉइस को अगले वीडियो लेसन में समझेंगे। उसे समझने के लिए आपको स्कैन करना होगा पेज नंबर 3 पे दिया हुआ QR कोड। थैंक यू।